तेरा कलाम रहेगा कायम पहाड़ जब ना रहे खुदाया, तेरे मुंह की एक बात भी टलेगी ना चाहे कुछ भी हो। तेरी मान दिए है जिंदा सोने से भी कीमती, मेरा दिल ये दे गवाही है ये किताब अजीम। नाज़िल करे अपना कलाम, शिकस्ता दिलों को सुकून मिले, तारीकी दूर हो मेरी राहें रोशन कर। दिल अपना कलाम कसरत से ए खुदा बदल दे, रिहाई दे कसरत से फल मिला, कलाम रहेगा कायम। अजीज नाजरीन, मैं अयाद ज़रीफ आप तमाम देखने वालों को हमारे रोज़ के बाइबली मुतालियाती प्रोग्राम की नई किस्त में खुशामदीद कहता हूँ। नाजरीन, इस प्रोग्राम में हम बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों यानी पैदाइश ता मुकाशफा रोज़ाना की बुनियाद पर आप सबके लिए तफसीली मुताला पेश कर रहे हैं। ये एक सुनहरी मौका है कि हम मिलकर रोज़ाना की बुनियाद पर बाइबल मुक़द्दस का मुताला करें। अगर आप हमारे इस प्रोग्राम में शामिल हो तो 5 सालों में बाइबल मुक़द्दस की तमाम किताबों का तफसीली मुताला मुकम्मल कर सकते हैं। नाजरीन, अभी हम नए अहदनामे में से इब्रानियों के ख़त के 4थे बाब का मुताला कर रहे हैं और आज की किस्त में हम इब्रानियों के नाम ख़त के 4थे बाब की 13वीं आयत से मुताले का आगाज़ करेंगे। गुज़िश्ता किस्त में हमने खुदा के ज़िंदा और मौसर कलाम के मुतल्लिक बात की थी, जो 2 धारी तलवार से ज़्यादा तेज़ है, और हम सब ये जानते हैं कि सब चीज़ें खुली और बेपर्दा हैं, हम उसके हजूर हिसाब देंगे। वो बताना चाहता है कि ये खुदा का कलाम है, खुदा के कलाम की इज्जत ही खुदा की इज्जत के मुतरादिफ है। वो दिलों और ख्यालों को जानता है, सो वो हम सब के दिलों और ख्यालों को जानता है। नाजरीन, आज हम 14वीं आयत से बाब के आखिर तक मुताला करेंगे। इसमें मसीह के सरदार काहिन होने की बात है। सरदार काहिन कौन है? सरदार काहिन की खसूसियात क्या हैं? सरदार काहिन का क्या नाम है? हम उससे कैसे पेश आए? आज की किस्त का यही मौजू है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं स्टूडियो में आए खुदा के खादिम का खैर मकदम करूंगा। खुशामदीद डॉक्टर फरीद। शुक्रिया भाई। और हमारे दीगर मेहमानों को भी खुशामदीद। नाज़रीन, हम एक वक्फे के बाद मुताले का बाकायदा आगाज करेंगे। खुशामदीद भाई। आपका बहुत शुक्रिया। हम अभी इब्रानियों के खत के 4थे बाब का मुताला कर रहे हैं और आज हम 14वीं आयत से एक नया हिस्सा शुरू करेंगे। ये एक नया मौजू है। मैं 14 से 16 आयत पढ़ने के बाद आपसे सवाल करूंगा। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु, तो आओ हम अपने इकरार पर कायम रहें, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके, बल्कि वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। बस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो ज़रूरत के वक्त हमारी मदद करे। डॉक्टर फरीद, ये थोड़े से अल्फाज ही हमारे लिए हौसले और तसल्ली का बाइस हैं, लिहाजा हम इन अल्फाज से क्या सीखते हैं? इब्रानियों के खत के इस हिस्से में मैं कहूँगा कि मसीह के सरदार काहिन होने का वाज़ेह बयान है, और इस हिस्से में पहले मसीह के काहिन होने के 2 हवालाजात मौजूद हैं। सबसे पहले 2 बाब में लिखा है कि पस उसको सब बातों में अपने भाइयों की मानंद बनाना लाजिम हुआ ताकि सरदार काहिन बने। और फिर 3 बाब की पहली आयत में उस रसूल और सरदार काहिन मसीह पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं। और यहाँ से उसने मसीह की कहानत पर बहुत ही खूबसूरत बयान किया, और ये एक अजीम तारुफ है, और मैं कहूँगा कि ये कहानत के बारे में है। मसीह ने ये अजीम काम किया और फिर उसके काम को बयान करने से पहले उसकी शख्सियत को बयान किया। जी। 14वीं और 15वीं आयत में
اس نے मसीह के काहिन होने की खसूसियात के 3 पहलुओं के मुतल्लिक बात की। पहला, शख्सियत की अजीम सच्चाई, मतलब कि उसकी शख्सियत सच्ची और अजीम है। और फिर दूसरा, उसके मुकाम और उसकी जगह की अजमत है। सही। और भाई अयाद, यहाँ पर मैं इन तीनों के बारे में वाज़ेह तौर पर बात करूंगा। शख्सियत की अजमत उसने शुरुआत की, बस जब हमारा एक देखें, ये पढ़ने वालों के लिए बहुत तसल्ली बख्श अल्फाज हैं। ईमानदारों के लिए मेरे पास निजात है, ये अजीम शख्सियत है। बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी कि खुदा या बेटा यीशु, वो क्यों अजीम है? क्योंकि वो खुदा ताला का बेटा है और सब चीज़ों को अपनी कुदरत के साथ संभाल लेता है। वो यीशु है और उसने जिंदगी बांटी और वो इससे वाकिफ था। और यही नहीं बल्कि उसने दुख सहा और यीशु ने बर्दाश्त किया। उसने अलहुयत की अजमत और कुव्वत को इंसानियत के जज्बे और नोहे से मिलाया। जी, मैं इसकी मज़ीद वजाहत चाहूँगा। आपने इन अल्फाज पर गौर किया। ये उन इब्रानियों के सामने एक ऐसी बात थी जो कि यहूदी रस्म व रवाज पर बहुत ज़्यादा फ़ख्र करते थे। उनके पास शरीयत, खैमा इज्तिमा, मूसा और फरिश्ते थे। लेकिन ये अल्फाज जब हमारा ये नए अहदनामे में उनके लिए गौर तलब हैं। सो मैं चाहता हूँ कि आप हमें इस ख़त के बारे में मज़ीद बयान करें। उसने शुरुआत की, बस हमारे पास बड़ा सरदार काहिन है। ये पहली बात है, हमारे पास ऐसा बड़ा सरदार काहिन है। फिर छठे बाब में हम देखते हैं, यहाँ पर लिखा है कि हमारी पुख्ता तौर पर दिल जमाई हो जाए, जो पनाह लेने को इसलिए दौड़ते हैं कि उस उम्मीद को जो हमारे सामने रखी है कब्जा में लें। और फिर 7वें बाब में लिखा है कि और उस जगह की एक बेहतर उम्मीद रखी गई, यानी मसीहत, क्योंकि यहूदियत के मुकाबले में ये बेहतर उम्मीद है। और फिर 10वें बाब में लिखा है कि क्योंकि रूहुल कुद्स भी हमें यही बताता है, क्योंकि ये कहने के बाद कि हमारे गुनाहों का कफारा हुआ है। इसी बाब में लिखा है पाक मकान में दाखिल होने की दलेरी है। और फिर 11वें बाब में लिखा है खुदा ने हमारे लिए कोई बेहतर चीज़ तजवीज़ की थी, यानी यहूदियत के मुकाबले में मसीहत बेहतर है, बहुत बेहतर है। जबकि गवाहों का ऐसा बड़ा बादल हमें घेरे हुए है। और यहाँ हम पिछले सूरमाओं से ये वाज़े सबक सीखते हैं। 13वें बाब में लिखा है कि हमारी एक ऐसी कुर्बान गाह है। मसीहियों के पास एक मज़बा है और ये मसीह की सलीब है। मसीह ने सलीब पर अपनी जान दी। और फिर आखिर में उसने कहा हमारा दिल साफ है और हमारी तालीम ज़हन पर असर अंदाज होती है। और उसने 13वें बाब में ये फरमाया कि हमारे वास्ते दुआ करो, क्योंकि हमें यकीन है कि हमारे दिल साफ हैं। हमारा क्या नहीं है। 13वें बाब में लिखा है क्योंकि हमारा यहाँ कोई कायम रहने वाला शहर नहीं। सही। देखें, जो हमारा है उसे एक तरफ करें। यहाँ कोई कायम रहने वाला शहर नहीं, यानी हमारी कोई जगह इस जमीन पर नहीं, हमारा सब कुछ आसमान पर है। ये खत इब्रानी लोगों को बताता है कि उनके लिए क्या है, ताकि वो यहूदी मज़हब में पीछे रह जाने वाली चीज़ों से दुखी ना हो। इसीलिए हम सरदार काहिन के मुतल्लिक बातचीत जारी रखेंगे। मसीह की शख्सियत की अजमत के पहलू हैं। इसके बाद हम बिल्कुल मसीह की कहानत की वो अजमत अजीम का है, बयान वो खुदा जो का है, वो बेटा करेंगे। है। ठीक है। और दूसरा, उसका जो भी मुकाम है वो अजीम मुकाम है। हम जब भी आसमान का तस्करा करें तो हम यहाँ उसको जोग्राफियाई तौर पर नहीं बल्कि एक इजहार के तौर पर कहते हैं, क्योंकि उसका मुकाम अजीम है जो कि आसमानों से गुजर गया। इफसियों 4 में ये लिखा है कि जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया, हमारा खुदावन यीशु जो दुनिया में आया और बैतलहम की चरनी में उतरा और सलीब पर मसलूब हुआ। उसने सलीब पर अपनी जान दी और जमीन के नीचे के इलाके में उतरा, यानी कि कब्र में, और उसको खुदा ने अजर दिया और खुदा ने उसे सर बुलंद किया और पहले बाब में उसको कहाँ बिठाया? वो उसके दाहिने हाथ बैठा। कहाँ? सबसे ऊपर आसमानी मुकामों में।
आसमानी मुकाम, और ये जगह बहुत अजीम है। जी, और तीसरी चीज उसके तजर्बे की अजमत। और 15वीं आयत में लिखा है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। और मैं कहूँगा कि वो खूबसूरत इब्रानी जुबान में ये कहना चाहता है कि हमारे पास वो है, हमारा सरदार काहिन जो कमजोरियों में हमारा मददगार है, सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। उसकी अजमत के पहलू ये हैं कि वो खुदा का बेटा यीशु मसीह है। उसका मकाम अजीम है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु। उसका तजर्बा कि वो हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। डॉक्टर फरीद, मैं इन अल्फाज के बारे में जानना चाहूँगा। हम अपने इकरार पर कायम रहें, इसके क्या मानी हैं? यह हमें तीसरे बाब की पहली आयत याद करवाता है। उस रसूल और सरदार काहिन यीशु पर गौर करो जिसका हम इकरार करते हैं, और इकरार करना यानी कि मसीह को मानना। और मैं कहूँगा कि मसीही इकरार के दायरा कार में शामिल होना है। और उसने लोगों से कहा कि अपने उस इकरार पर कायम रहें जो उन्होंने अपने दिलों में किया। और मसीही ईमान में इकरार बहुत ज़रूरी है। इकरार के मानी क्या है कि जब मैं संजीदगी से सोचूं और अपने हाथों से खुद लिखूं और मैं इकरार करूं कि मैंने ये किया, और मतलब ये कि मैं पूरी होश में उसको करूं। और उसने कहा कि मसीहत एक जज्बाती इजहार नहीं और ना ही ये वक्ती जज्बात हैं। दो अल्फाज कह देना नहीं। मसलन आप मुझे बताते हैं और मुनादी करते हैं और कहते हैं जो मैं कहूँगा उसको मेरे पीछे दोहराओ, और जो आप कहते हैं उसे दोहराने में आप मेरी मदद करते हैं, लेकिन मेरा मुंह से कह देना काफ़ी नहीं। देखें, हमें ये इकरार करना है कि मसीहत में सच्चाई है। सच्चाई क्या है? आज ज़मीन पर कहानत नहीं है, रस्मी कहानत अब मौजूद नहीं है, और ना ही हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं जो खुदा के बाकी लोगों से ज़्यादा ऊंचा मुकाम रखते हों। इकरार ज़रूरी है, सब उसको नहीं मानते। लिखा है हम अपने इकरार पर कायम रहें। हमारा सरदार काहिन इंसान नहीं, बल्कि हमारा सरदार काहिन आसमानी सरदार काहिन है, और बेशक वो यीशु अल मसीह है और उसका मुकाम बुलंद है। शुक्रिया। अभी हम एक रिपोर्ट देखेंगे, फिर मुताले में आगे बढ़ेंगे। क्या हमें खौफ महसूस होता है? क्या हम फिक्र करते और परेशान होते हैं कि हम मसीह के साथ अपनी वफादारी और फरमाबरदारी से पीछे हट सकते हैं? क्या यशवा और कालिब की मानंद आखिर तक खुदा के साथ चल सकते हैं? अपने इकरार पर कायम रहें ताकि ज़मीन पर अच्छी कुश्ती को मुकम्मल करें, ये जानते हुए कि हमारा सरदार काहिन अपने जलाल में रास्ती और कुव्वत है। वो हमसे मोहब्बत रखता है, वो हमारा सालसी है, हमारा हाथ थामता है, इसलिए हम हलाक न होंगे। यीशु ही हमारा हकीकी मूसा है। वो आसमान पर हमारे लिए दुआ करता है। वही हकीकी यशवा है जो ज़मीन पर जंग की रहनुमाई करता और दुश्मनों पर फातेह होता है। 15वीं आयत है, क्योंकि हमारा ऐसा सरदार काहिन नहीं जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द ना हो सके। यहाँ पर कमजोरियों से क्या मुराद है? जी डॉक्टर फरीद, सरदार काहिन हमारी कौन सी कमजोरियों में हमारा हमदर्द होता है? देखें, सबसे पहले मैं कहूँगा कि कमजोरियाँ नाकामी या गुनाह नहीं हैं, लेकिन यहाँ इंसानी कमजोरी और लाचारी का ताल्लुक ही कमजोरी के साथ है। कमजोरी के साथ, ये गुनाह नहीं, इसका ताल्लुक गुनाह से नहीं। नए अहदनामे में कमजोरियों का लफ्ज बहुत बार इस्तेमाल हुआ है। इसमें ये मानी वाज़ेह हुए। मसलन दूसरे करंथियों के 12वें बाब में पौलुस के जिस्म में कांटा चुभ गया और लिखा है इसलिए मैं कमजोरी में खुश हूँ। मतलब कि ये नामुमकिन है कि पौलुस रसूल कहे कि मैं गुनाह और खताओं में खुश हूँ। देखें भाई, यहाँ पर पौलुस अपनी जिस्मानी या फिर नफ्सियाती या फिर मैं कहूँगा बदनी कमजोरी और लाचारी में खुश है। रोमियो 8 में इसका जिक्र है और ये दर्द के मुतल्लिक खूबसूरत बाब है। इसी तरह रूह भी हमारी कमजोरी में मदद करता है, कमजोरी में मदद करता है, और यूनानी जुबान में ये लफ्ज़ तिब में इस्तेमाल होता है जो जिस्मानी कमजोरी और
लाचारी को जाहिर करे। अगर मैं किसी से पूछूं कि थकावट। क्या वो थका हुआ है, क्या आप में कुव्वत नहीं, उठ नहीं आपको सकते? किसी के सहारे की जरूरत है। जी हाँ, सही। इससे मुराद ये है कि गुनाह नहीं बल्कि थक जाना। एक ईमानदार जो थकावट महसूस करे, उसको अपने या फिर किसी के बारे में कोई बुरी खबर मिले, उसकी रूह शिकस्ता हो, वो रोए, उदास हो, ये कमजोरी है। सही। और तीसरी कमजोरी इसका तज़किरा इब्रानियों के 4 बाब में हुआ है। खुदावंद यीशु हमारा मददगार है। हमदर्दी यानी कि उसने ये सब बर्दाश्त किया। क्यों? जब वो जमीन पर था तो उसने इन तमाम कमजोरियों का तजुर्बा किया। क्या मसीह थका? जी हाँ। क्या उसे भूख लगी या फिर प्यास लगी? या क्या मसीह रोया? क्या वो दुखी हुआ? उसने बहुत जुल्म सहा, उसने सब बर्दाश्त किया और उसने इंसानी कमजोरियों का भरपूर तजुर्बा किया। उसने सब बर्दाश्त किया। जी, ये हौसला बख्श है कि खुदावंद उसी को जलाल मिले। वो सरदार काहिन है जो हमारी कमजोरियों में हमारा हमदर्द है। वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया, बेगुनाह रहा। तो भी बेगुनाह रहा। इससे हम क्या सीखते हैं? मसीह बेगुनाह है। देखें, नए अहद नामे में नया इकरार है कि यीशु अल मसीह की शख्सियत तमाम गुनाहों से पाक है। वो बेगुनाह है क्योंकि वो रूहुल कुद्स की कुदरत से पैदा हुआ और उसकी जिंदगी में गुनाह करने की सलाहियत भी मौजूद ना थी। ठीक है, पर देखें, हमने पहले भी ये कहा कि उसमें ये सलाहियत भी मौजूद थी, लेकिन उसने इस पर गलबा हासिल किया और खता ना की, पर उसमें गुनाह की सलाहियत भी नहीं थी। इस आयत में तीसरी बात, वो सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा, यानी कि उसमें इंसानी दुख और दर्द का एहसास बहुत ज्यादा था। क्यों? मुझे दर्द महसूस होता है, मेरे अंदर गुनाह का बीज मौजूद है। अच्छा, जरा फर्ज करें कि मैं सारे जुल्म को बर्दाश्त करता हूँ, हर किस्म का दुख बर्दाश्त करता हूँ। इसका कितना दर्द है, और वो जिसमें गुनाह नहीं वो सब ये बर्दाश्त करता है। तो जरा सोचें कि ये दर्द उसके लिए कितना ज्यादा होगा। और वो यहाँ पर ये बताना चाहता है कि जब मसीह आजमाइश में पड़ा तो उसका दुख और दर्द हमसे कहीं ज्यादा था और वो उसको महसूस करता था। सही। इसमें मसीह की पाकीज़गी का बयान है। मजहबी रहनुमाओं की फहरिस्त के सामने मसीह की पाकीज़गी को देखें और मुवाजना करें, लेकिन जब आप उनकी तारीख देखें तो उनके गुनाहों से वाकिफ होते हैं। वो बुराइयां थीं, लेकिन मसीह की शख्सियत, उसका नाम मुबारक हो, वो बेगुनाह है। उसने कोई गुनाह नहीं किया जिसकी माफ़ी चाहिए। वो गुनाह से मुबर्रा है। हरगिज़ पैदाइश नहीं। से ही इस सबब से वो मौलूद मुकद्दस खुदा का बेटा कहलाएगा। वो अपनी सारी जिंदगी बेगुनाह रहा। वो गुनाह से वाकिफ ना था, उसमें गुनाह ना था, वो पाक है, बेदाग। मसीह की शख्सियत की बदौलत हम पूरी ताजीम के साथ उसके झुकते हैं। हजूर खड़े होते हैं। जी वो भाई बेगुनाह यार, रहा। देखें, सारी जिंदगी उसने अपने बाप से माफी नहीं कभी मांगी। नहीं। ये एक माकूल इंसान को मसीह की शख्सियत पर गौर करने पर उकसाती है। और जब हम इसका मुआजना बाकी नबियों के साथ करते हैं जो खुद को नबी या पैगंबर कहते हैं, कौन ये चैलेंज कर सकता है तुम में कौन गुनाह मुझ पर गुनाह साबित साबित करता कर सकता है? उसने फरमाया दुनिया का सरदार आता है और उसका कुछ नहीं। उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं कि शैतान उस पर हावी हो। इसलिए सब बातों में हमारी तरह आजमाया गया तो भी बेगुनाह रहा। पस आओ हम फजल के तख्त के पास दिलेरी से चलें। फिर वो 16वीं आयत में कहता है, आओ हम अपने इकरार पर कायम रहे, आओ हम दिलेरी से चलें। इससे क्या जाहिर होता है? वो हकीकत को तजुर्बा बना देता है और वो कहता है कि इकरार करना काफी नहीं कि सरदार काहिन है जो कमजोरियों में हमारी मदद करे, बल्कि जब जिंदगी के दुखों में से गुजरते हैं तो आपको ये दलेरी हासिल होनी चाहिए कि आप उसके सामने मदद के लिए जाएं और उससे मदद मांगें, फजल के तख्त के पास आएं। ये यूनानी जुबान में खुदा के तख्त से और पुराने अहदनामे में शिकना से समझ सकते हैं। और खुदा सोने के सरपोश के दोनों तरफ के करूबियों के दरमियान, मैं कहूँगा कि एक बादल की सूरत में उन दोनों करूबियों के दरमियान बसता था।
पाकतरीन मुकाम में पाकतरीन मुकाम में दाखिल नहीं हो सकते थे, और साल में एक मर्तबा काहिन खून लेकर वहां पर छिड़कता था। सही। और अब मसीह की मौत और कफारे के बाद और उसके लहू के बहने के बाद किसी कुर्बानी की जरूरत नहीं, क्योंकि उसने हमारा कफारा अदा किया है। उसने जान दी है ताकि अपने खून से हमें खरीदे और हम खुदा के पास जा सकें, और हम उसके तख्त के पास उसको बैठा देखते हैं। और ये मसीह यीशु है और ये खुदा का बेटा है, और मैं उसके पास आकर उससे बात कर सकता हूँ, उसे अपने दिल का हाल बता सकता हूँ। वो सबकी आजमाइश और तजर्बों से वाकिफ है। वो ये सब कुछ आसमान से नहीं देखता। वो आया, उसने दुख उठाया, वो आजमाया गया, उसका सफर मुकम्मल हुआ और वो आसमान पर गया। हम उसके पास दलेरी से आते हैं, फजल के तख्त के पास, ताकि हम ये दो चीजें हासिल कर सकें। हम मसीह के पास जाते हैं और मसीह से मदद मांगते हैं, और हम शक करते हैं कि वो हमारी मदद नहीं कर सकता। खुदा हमारी मदद कर। हम उससे मदद की दुआ करते हैं, लेकिन बाद में सोचते हैं कि वो हमारी मदद करेगा या नहीं, वो मदद करेगा भी कि नहीं। ठीक है। अहबार में दुआ की तरतीब कुछ यूं थी, मसलन जैसा कि हम यहाँ पर पढ़ते हैं कि सरदार काहिन रहम के तख्त के सामने आता है, लेकिन यहाँ पर आओ हमसे क्या मुराद है? यानी यहाँ साल में एक मर्तबा नहीं, सब ईमानदार, यानी फजल के तख्त के सामने हाजिर हो सकते हैं। हम सब वहाँ जा सकते हैं। नए अहदनामे में हमें इस्तेकाक हासिल है, और पिछले ज़माने में खुदा के हजूर लोगों का सिर्फ एक ही नुमाइंदा था। पर मैं कहूँगा कि अब हम सबको ये दलेरी हासिल है, तो मैं कहूँगा आओ चलें। ठीक है, अब हम मेहमानों से एक और सवाल जानेंगे। 16वीं आयत है, पस आओ हम फजल के तख्त के सामने दलेरी से चलें ताकि हम पर रहम हो और वो फजल हासिल करें जो जरूरत के वक्त हमारी मदद करे। जी डॉक्टर फरीद, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि फजल और रहम से क्या मुराद है? देखिए, मैं कहूँगा कि रहम का ताल्लुक दो चीज़ों से है। पहला जो गुनाह हो चुके, और दूसरा हमारे गिर्द मुश्किलात और परेशानियां हैं। जब हम खुदा के तख्त के पास आते हैं तो हम अपनी माजी की गलतियों और कोताहियों का जिक्र करते हैं, और हम सब बहुत सी चीज़ों में ठोकर खाते हैं, गलतियां करते हैं। सो खुदावन के पास आकर कहते हैं, ऐ खुदावन, मैं इकरार करता हूँ और रहम पाता हूँ, पर हम बहुत से खतरात से घिरे हुए हैं, हमारे गिर्द मुश्किलात हैं। सो हम रहम मांगते हैं, और ज़बूर में लिखा है, जिसका तवक्कुल खुदा पर है रहमत उसे घेरे रहेगी। ये रहमत के मुतल्लिक है। और दूसरा पहलू फजल का है, ताकि हम अपनी तमाम जिम्मेदारियां पूरी कर सकें। मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं अपनी ज़िंदगी ऐसे गुजारूं जिससे खुदा की ताज़ीम हो। उन्हें क्या चाहिए? तेरा फजल मेरे लिए काफ़ी है, और फजल से जो चाहिए वो ले लें, ताकि आप ईमानदार होते हुए तमाम जिम्मेदारियों को पूरा कर सकें। और ये दो चीज़ें फजल के तख्त पर मौजूद हैं। उसने माजी में रहम किया और मुस्तकबिल में उसका फजल हमारे लिए मौजूद है। भाई अयाद, अगर इजाज़त दें तो मैं 12 ta 16 आयात में एक खूबसूरत ताल्लुक की वजाहत करना चाहूँगा। खुदा का कलाम, बड़ा सरदार काहिन और फजल का तख्त खुदा का कलाम जाहिर करता है और तंबीह करता है। सरदार काहिन हमदर्दी और मदद करता है, और उसके फजल के तख्त में हमारे लिए मदद है। सही। ये एक के बाद एक 3 खूबसूरत चीज़ें हैं, और ये हमें फजल की अहमियत बताती हैं, और ये खुदा के लोगों की ज़िंदगी में बहुत अहमियत की हामिल हैं। शुक्रिया डॉक्टर फरीद। हम प्रोग्राम के इख्तिताम पर हैं। आइए मेहमानों से उनकी राय जानें। आप तैयार हैं? बस जब हमारा एक ऐसा बड़ा सरदार काहिन है जो आसमानों से गुजर गया, यानी खुदा का बेटा यीशु,
تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ یہ آیت ہمیں مسیح کی شخصیت کے متعلق کیا بتاتی ہے؟ پہلی چیز اس کی عظمت، کیونکہ یسوع مسیح خدا کا بیٹا ہے۔ دوسرا، اس کے مقام کی عظمت کہ وہ آسمانوں سے گزر گیا اور باپ کے دائیں طرف بیٹھا ہے۔ تیسری چیز اس کے تجربے کی عظمت، وہ ہماری کمزوریوں میں ہمارا ہمدرد ہے، وہ ہماری طرح ہی آزمایا گیا۔ وہ بڑا سردار کاہن جی ہے۔ بالکل۔ جی آمین۔ ایک ایسا بڑا سردار کاہن ہے جو آسمانوں سے گزر گیا، یعنی خدا کا بیٹا یسوع۔ تو آؤ ہم اپنے اقرار پر قائم رہیں۔ اس کے کیا معنی ہیں؟ تیسرے باب میں ہے، اس رسول اور سردار کاہن یسوع پر غور کرو جس کا ہم اقرار کرتے ہیں۔ اقرار ایک اعتراف ہے۔ وہ ایک جماعت کے طور پر مسیحیت کا اقرار کرتے ہیں، سو وہ مسیحیت کو تھامے رہیں۔ یہ وقتی جذبہ نہیں بلکہ یہ ایمان کا اقرار ہے، ہوش میں اقرار کرنا، جی، اور اس کو تھامے رکھنا۔ آمین۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ ڈاکٹر فرید، خداوند آپ کو برکت دے۔ شکریہ۔ عزیز ناظرین، اگر میں آپ سے سوال کروں کہ سردار کاہن کون ہے تو آپ کو ایک لمبی فہرست میں سے نام ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں۔ آج بھی اور دنیا میں کہیں بھی وہ ایک ہی ہے۔ مسیحی دور میں ایک کے علاوہ کوئی سردار کاہن نہیں۔ اسی لیے بائبل مقدس فرماتی ہے ہمارے پاس سردار کاہن ہے اور وہ عظیم ہے۔ مسیح کے علاوہ کون عظیم ہو سکتا ہے؟ اس کے ناموں میں خدا کا بیٹا یعنی یسوع مسیح۔ تو میں آپ سے پوچھتا ہوں، اس کے نام کے سوا کون سا نام ہے؟ ناظرین، وہ آسمانوں سے گزر گیا، یعنی مر گیا، زندہ ہوا اور آسمانوں سے گزر گیا، اور اب اپنے جلال میں موجود ہے۔ اور عزیز ناظرین، یہی سردار کاہن کی خصوصیات ہیں۔ صرف خداوند یسوع مسیح ہی ہمارا سردار کاہن ہے، اور وہ خدا کا بیٹا یسوع مسیح ہے۔ ہماری خاطر وہ آسمانوں سے گزر گیا اور اب وہ جلال میں موجود ہے۔ میرے عزیزو، زمین پر کوئی سردار کاہن نہیں، لیکن مسیحی دور میں سب ایماندار کاہن ہیں جو ہم سب سے محبت رکھتا ہے، اور جس نے اپنے خون کے وسیلے سے ہم کو گناہوں سے خلاصی بخشی، ہم کو بادشاہ اور کاہن بنایا۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کرتا ہوں کہ مسیح کے ساتھ جڑ جائیں۔ ناظرین، اگلی قسط میں ہم اس سردار کاہن یعنی مسیح کی بہت سی خصوصیات کے بارے میں جانیں گے، اس کی کہانت کے بارے میں، اور پرانے عہد نامے کے کاہن اور مسیح سردار کاہن کے درمیان موازنہ کریں گے۔ سو عزیزو، اگلی قسط میں ضرور شامل ہوں۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مان دیے ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔